मीना श्रीवास्तव ने लिखा है, सादर प्रणाम अनंत श्री जी। आपने बताया हम हमेशा चेतना के प्रेम में होते हैं। ज्ञान में जो झांका है चेतना का विस्तार, उसी ने हमें बांधा है। अहोभाव अनंत श्री। बिल्कुल मीना, ऐसा ही तो है। हम कहाँ किसी की देह से प्रेम करते हैं। देह तो केवल एक आधार है उस चेतना को प्रतिबिंबित करने का, उसको रिफ्लेक्ट करने का। देह के प्रति जो अहोभाव और ग्रेटिट्यूड व्यक्ति को रखना चाहिए वो यही है कि इस देह ने, इस मन ने मौका दिया है, अवसर दिया है कि उस चेतना को जिया जा सके, उसको देखा जा सके। बाकी तो हम आकर्षित होते हैं, प्रेम में होते हैं उस चेतना की। हर शरीर मन से झांकती हुई वो चेतना जैसे जैसे रूप में, जैसी जैसी अवस्था और जैसे जैसे स्तर में सामने आती है, वैसे वैसे ही हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बदलती हैं। शरीर मन यूं देखिए तो एक ही जैसे जान पड़ेंगे। मन का तो खैर चलो फिर भी पता चलना मुश्किल होता है। शरीर तो एक ही जैसा है, दो आंख हैं, दो कान हैं, सब एक ही जैसा ढंग ढांचा है। स्त्रियों का अपना ढंग ढांचा है, पुरुषों का अपना ढंग ढांचा है, तो उसमें तो कोई ऐसा खास अंतर है नहीं। शरीर में ऐसा कोई खास एलिमेंट नहीं है कि हमको लगे कि वाह ये तो बिल्कुल अलग किस्म की चीज। आंखें भी दो ही आती हैं, हालांकि लोग तीसरी आंख खोलने में लगे रहते हैं क्योंकि उनको स्पेशल होना है। उनको लगता है दो से काम नहीं चल रहा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सब आंखें खोल लें। तो इसीलिए जब लोगों ने अपने कल्पना करी अपने ईश्वर की, तो वहाँ भी फिर दो की जगह चार हाथ कर लिए, 8 कर लिए, सिर बढ़ा लिए, सब कर लिए, क्योंकि हमको लगता है कुछ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन शरीर में कुछ ज़्यादा नहीं होता, शरीर उतना ही होता है। कम और ज़्यादा होती है चेतना की रोशनी। हर शरीर मन से चेतना की रोशनी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है, तो अलग अलग ढंग से वो हमको खींचती है। क्यों प्रकट होती है, उसके अनेक अनेक कारण हो सकते हैं, और कारणों का महाकारण हो सकता है अस्तित्व का रहस्य। जैसे मान लीजिए किसी लैंप के भीतर 0 वाट का बल्ब जला, उसकी रोशनी अलग ढंग की है। किसी में 1000 वाट का जल गया, उसकी रोशनी अलग तरह की है। कभी कभी 0 वाट के बल्ब की भी जरूरत होती है तो वो अच्छा लगता है, और कभी 1000 वाट के बल्ब की जरूरत होती है तो वो अच्छा लगता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रोशनी के जो आयोजन हैं वो हमको आकर्षित करते हैं, हम उनकी तरफ खींचे जाते हैं। कभी तो बस यूं ही उड़ते हुए छोटे से जुगनू अच्छे लगते हैं, कभी आसमान में टिमटिमाते तारे, तो कभी एक चांद, तो कभी सूरज। रोशनी का सिलसिला तो एक ही है। वो जुगनू में चमका, किसी दिए में उतरा, तारों में टिमटिमाया, चांद में प्रकट हुआ, सूरज में जला, लेकिन रोशनी का सिलसिला तो एक ही है। अब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से इनका सौंदर्य है, इसीलिए कोई भेद नहीं है। इसीलिए सबके प्रति सम्मान रखना है, हर शरीर मन के प्रति सम्मान रखना है। हाँ, सूरज हमें चकाचौंध कर देता है, चांद हमको खींच लेता है, तो इसलिए रोशनी के बदलते हुए जो आयाम हैं वही आकर्षण के अलग अलग तल बनते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, ना ये देह का आकर्षण है, ना ये देह से जुड़े मन का आकर्षण है। देह पड़ी रह जाती है, कोई आकर्षित नहीं होता। तुम्हारे प्रिय से प्रिय व्यक्ति के देह से चेतना विदा हो जाए, तुम उससे दूरी भागना चाहते हो, इसीलिए तो लोग जल्दी से निपटा आते हैं। कोई जमीन में गाड़ आते हैं, कोई जला आते हैं, कोई साइलेंट टावर पर रखाते हैं, कुछ ना कुछ कर आते हैं, लेकिन जल्दी से छुटकारा पाते हैं। चेतना विदा, तो देह से जल्दी छुटकारा लोग पाते हैं, कितना ही तुम्हारा प्रिय क्यों ना रहा हो, क्योंकि देह से नहीं जुड़ा है कोई। देह से झांकती चेतना की रोशनी से ही जुड़ा है हर कोई।